बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी तो सरकार बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन अब उसकी नजर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिक गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, तो वहीं अब वे दक्षिण राज्य तमिलनाडु के दौरे पर हैं और सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी की राह आसान होने वाली नहीं है। क्या कहता है राज्य का समीकरण, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पिछले 5-6 सालों के दौरान बीजेपी ने कई राज्यों में अपना विस्तार किया है, लेकिन तमिलनाडु अभी भी बीजेपी के लिए मुश्किल बना हुआ है। तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति में बीजेपी अकेले या सहयोगियों के दम पर खुद को खड़ी कर पाने में कामयाब नहीं हुई। इसीलिए आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे राज्य में अपनी पैठ बनाने की कोशिशों में है। देखा जाए तो अमित शाह के तमिलनाडु दौरे से पहले ही बीजेपी की विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पार्टी कई स्तरों पर कार्य कर रही है। अगले एक हफ्ते के भीतर करीब 150 लोगों के पार्टी में शामिल होने की संभावना है। पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर जनता के बीच जाने के लिए बेत्रीवेल यात्रा शुरू की है, जिसे लेकर सहयोगी अन्ना द्रमुक सहज नहीं है। इस मुद्दे पर खटपट यहाँ तक है कि शायद ही बीजेपी और अन्ना द्रमुक मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ें। हालांकि दोनों तरफ से गठबंधन जारी रहने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन हाल में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनती श्रीनिवासन ने साफ तौर पर कहा कि द्रविड़ राजनीति से हिंदुत्व को सही मायने में नुकसान पहुंचाया है। राज्य में पार्टी की हालत पर नजर डालें तो बीजेपी को 2016 के विधानसभा चुनावों में 2.86% वोट मिले, लेकिन सीट नहीं जीत पाई। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में 5.5% वोट मिले और पार्टी के खाते में एक सीट गई, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में वोट 3.66% मिले, लेकिन सीट नहीं मिली। हाल में निकाय चुनावों में बीजेपी के 80 उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे और इसी जीत को लेकर पार्टी का दावा यहां तक है कि आगामी विधानसभा चुनावों में वो कम से कम 60 सीटें हासिल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी तमिलनाडु को लेकर काफी गंभीर है और आने वाले दिनों में कई हस्तियां पार्टी में शामिल हो सकती हैं। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और करुणानिधि के बेटे M.K. अलागिरी और रजनीकांत तक के नामों की चर्चा है। लेकिन अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन जारी रहेगा या नहीं, ये साफ नहीं है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी तमिलनाडु में सियासी पैठ बनाने में कामयाब होती है या नहीं। DB लाइव की रिपोर्ट।